अब हम समझते हैं रूट्स के रीजन्स यानी पार्ट्स क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। एक स्टोरी से समझाती हूँ। 2 मिनट की कहानी और पूरे रूट्स के रीजन्स आपको रट जाएंगे, आई प्रॉमिस। स्टूडेंट्स, मेरे फादर के एक फ्रेंड हैं, उनके बेटा हुआ, काफ़ी यंग एज के हैं वो, मेरे पापा से छोटे थे। तो उनके बेटा हुआ, तो जब उनका बेटा 3 इयर्स का कंप्लीट हुआ, उस लड़के का नाम कुशाग्र था। कुशाग्र, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कुशाग्र। तो कुशाग्र जो है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने, हैप्पी बर्थडे। तो उन्होंने हमें भी पार्टी दी, हम गए वहाँ पे। हमने पूछा भाई वेयर इज़ द बर्थडे बॉय, कहाँ है क्यूट सा। तो एक मोटू ताजू क्यूट सा कैप पहन के एक छोटा सा बच्चा आया और इतना नॉटी था, कहीं एक जगह बैठता ही नहीं था, इधर कूदे उधर कूदे। खैर हमने पार्टी में बड़ा एंजॉय किया, डांस वांस किया, खाना खाया, ऑफकोर्स हम गिफ्ट देकर आए थे और हम घर आ गए। अब कुशाग्र जो है, नाम ही कुशाग्र है, बिल्कुल ऐसे ही कुशाग्र था, काफ़ी इंटेलिजेंट था। कुछ साल बाद उन अंकल का फिर कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और पार्टी में बुलाना चाहता हूँ। भाई किस खुशी में? बोला कुशाग्र ने 10th क्लास में टॉप मारा है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। हम फिर गए गिफ्ट लेकर। हम वहाँ पर वही ढूंढ रहे थे कि कोई क्यूट सा मोटू सा बच्चा आएगा, वही इमेज दिमाग में थी। तो एक बिल्कुल दुबला पतला सीधा साधा लड़का आया और उसने बोला नमस्ते अंकल जी। और मेरे फादर वी वर सरप्राइज। हमने कहा अरे, बोले अरे अंकल आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो कुशाग्र हूँ। सो वो काफ़ी व्हाट शुड आई से, काफ़ी लंबा हो गया था, काफ़ी लंबा हो गया था। तो पहले तो कैप पहन के आया था और फिर काफ़ी लंबा, और ये बड़ा शैतान था, बड़ा नॉटी था, और फिर हमें लंबा कुशाग्र मिला। फिर कई साल निकल गए, उसने अपनी इंजीनियरिंग करी, जॉब करा। फिर एक बार फिर अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बार फिर एक पार्टी में बुलाना चाहता हूँ। जी हाँ, कुशाग्र इज़ गेटिंग मैरिड, उसकी शादी है, और उन्होंने हमें डेट बताई। हम फिर पहुँचे और हम स्टेज पर क्या देखते हैं कि एक मूंछ वाला बिल्कुल मैच्योर अडल्ट लड़का बैठा हुआ है दूल्हे के रूप में। जी हाँ, वो कैसा था स्टूडेंट्स, हम इसे 2 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कुशाग्र की, हम फिर पहुंचे शादी में, और जब हम शादी में पहुंचे तो हमें एक मैच्योर कुशाग्र मिला। व्हाट डिड वी सी? 1 सेकेंड, वी सॉ अ वेरी वेरी मैच्योर कुशाग्र। बस अब इस स्टोरी को हमें फिट करना है और हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करें। आप रेडी हैं? सो आप पहले एक बार इसे 1 सेकेंड देखिए और फिर मैं इसे आगे बताती हूँ। राइट, पहले मैं आपको एक डायग्राम लगा के जाती हूँ, आप इसे चेक करिएगा और देखिए कि क्या आप इस स्टोरी को इसमें फिट कर पा रहे हैं, और फिर मैं इसे आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो तैयार हैं? करें स्टोरी को फिट। देखिए, रूट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 रीजन्स में। सबसे पहले वो 3 साल का नॉटी बच्चा जो कैप पहन के आया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, रूट में सबसे पहले टिप पर एक एरिया होता है जिसे रूट कैप कहते हैं, रूट कैप। अब इस रूट कैप का क्या फंक्शन होता है? एक्चुअली एक थंब जैसा छोटा सा थिम्बल लाइक एरिया, इसका क्या फंक्शन है? ऊपर पूरी रूट है, यहाँ पे सॉइल स्टार्ट होगी और ये पूरी रूट जा रही है, ये बिल्कुल रूट की टिप पर है, अपाइकल रीजन पर है, टिप रीजन पर है। क्या फंक्शन है इसका? देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कि रूट्स के मेन एरियाज इधर हैं। रूट को मिट्टी में जाना है, मिट्टी में, सॉइल में कंकड़ है, पत्थर है, हो सकता है ऑफ कोर्स उनसे जो रूट के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएं। तो पहले रूट कैप नीचे जाती है। ये रूट कैप एक तो कुछ चिपचिपा म्यूसिलेज सब्सटेंस सिक्रीट करती है ताकि स्मूथली रूट नीचे जा सके सॉइल में। नंबर 2, ये जब डैमेज होगा तो पहले ये अपने ऊपर झेलेगी, यानी यहाँ पर पहले डैमेज होगा, इसके सेल्स डैमेज होंगे। ऑफ कोर्स इसके सेल्स को मदद करने के लिए यहाँ पर एक रीजन है जो इसके सेल्स बनाता जाएगा लगातार, पर इसी के सेल्स डैमेज होंगे, मेन रूट्स के सेल डैमेज नहीं होंगे। और नंबर 3, इसके पास कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो ग्रेविटी को सेंस कर सकते हैं, और यही कारण है कि रूट सीधे नीचे जाएगी, ऐसा नहीं कि राइट लेफ्ट या ऊपर आने लग जाए। तो 3 फंक्शंस हैं। एक तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है रूट को, नंबर 2 ये म्यूसिलेज सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा चिपचिपा ताकि रूट का मूवमेंट थ्रू द सॉइल स्मूथ हो सके, और नंबर 3 इसके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सेंस कर सकते हैं ग्रेविटी को, जिन्हें स्टैटोसिस्ट सेल्स कहते हैं। एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है रूट कैप जो टिप पर है या अपेक्स पर है। अब कोई ऐसा प्लांट है जिसमें रूट कैप की जरूरत नहीं है। सोचो, मान लो कि कोई एक पैरासिटिक प्लांट है,
वो प्लांट पैरासाइट है, वो किसी दूसरे प्लांट से नरिशमेंट ड्रॉ करता है, दूसरे प्लांट पे रहता है, उसकी खुद की रूट्स वेल डेवलप नहीं है, तो नेचुरली वहाँ पर रूट कैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पैरासिटिक प्लांट्स में रूट कैप एब्सेंट होता है। अच्छा, ये बताओ कि जो एक्वाटिक पानी वाले प्लांट्स हैं, क्या उनमें रूट कैप की ज़रूरत है? भाई पानी वाला प्लांट जो है वो तो पानी के अंदर है, वो तो सॉइल में नीचे जा ही नहीं रहा, कंकड़ पत्थर से टकराना ही नहीं है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, तो उनमें भी रूट कैप नहीं होती। पर उनमें एक स्ट्रक्चर होता है, पता है क्या? उनमें ऐसा होता है, अभी डायग्राम भी बताऊंगी, जैसे ये रूट्स हैं तो रूट्स की टिप पे कैप नहीं होती, ऐसी पॉकेट्स होती है, इन्हें रूट पॉकेट्स बोलते हैं। इनमें एयर भरी रहती है। सो दीज आर द रूट पॉकेट्स विच आर एयर फिल्ड, और ये सिर्फ एक्वाटिक प्लांट्स में मिलती हैं। हवा भरी होने के कारण से ये इस पेड़ को, इसकी रूट्स को तैरने में, फ्लोट करने में हेल्प करती है। सो रूट कैप पैरासिटिक प्लांट्स में एब्सेंट है, एक्वाटिक प्लांट्स में एब्सेंट है। एक्वाटिक प्लांट्स में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स मिलेंगी जो एयर फिल्ड हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। दिस इज अबाउट रूट कैप, जो अपेक्स पे है, टर्मिनल एंड पर है। अब ये तो हो गया कैप वाला कुशाग्र, पर वो बहुत नॉटी था। नॉटी मतलब लगातार उछल कूद। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके ठीक ऊपर जो रीजन है, ये छोटा सा एरिया, ये मैं कह रही हूँ कि नॉटी है। नॉटी मतलब यहाँ के सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं। और एक बेसिक आइडिया आपको प्रीवियस क्लासेस से होगा कि वो टिश्यू के सेल्स जो लगातार डिवाइड करते हैं उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, यानी ये हो जाएगा जोन या रीजन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, या इसे ही स्टूडेंट्स जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे सेल्स डिवाइड करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जोन जो है बहुत छोटा सा जोन होता है, अराउंड 1 to 3 मिलीमीटर। मुझे ये बताओ, मैं क्या कहूँ, ये जोन अपाइकल है कि सब अपाइकल है? देखो अपेक्स टिप पर तो रूट कैप है, यहाँ बेस था रूट का, ये टिप थी, ये अपाइकल है, ये तो क्या कहलाएगा? सब अपाइकल। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सब अपाइकल। और इसके सेल्स कैसे हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग हैं, लगातार डिवाइड कर रहे हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग। बताइए ये क्यों ज़रूरी है? भाई नीचे रूट कैप है, और रूट कैप जो है उसके सेल्स लगातार डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि वो मिट्टी में पत्थर से होते हुए नीचे जा रहे हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स नए नए रूट कैप के सेल्स बनाते जाएंगे। प्लस जो मेन रूट ऊपर अभी मैं बनाऊंगी उसके सेल्स भी डिवाइड नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स नए नए सेल्स बनाकर और रूट की लेंथ को बढ़ाएंगे। कैसे अपन समझेंगे? तो मुझे ये बताओ, रटना नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, समझना है कि इस एरिया के जो सेल्स हैं वो छोटे होने चाहिए या बड़े? भाई देखिए, थोड़े से बड़े हुए डिवाइड कर गए, फिर थोड़े से बड़े हुए डिवाइड कर गए, तो सेल्स कहते होंगे स्मॉल, नेचुरली। अच्छा ये बताओ कि इनकी वॉल जो है, सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल्स हैं तो सेल वॉल होगी, वो थिन होनी चाहिए कि थिक? हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ चुके हैं, मैंने वहाँ पढ़ाया था आपको, सेल वॉल में प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। इन्हें तो डिवाइड करना है, तो थिक वॉल का क्या करेंगे? अगर थिक वॉल होगी तो डिवीजन कैसे होगा, यानी ये सेल्स कैसे होंगे? थिन वॉल्ड होंगे। अच्छा प्रोटोप्लाज्म बताओ, ज़्यादा होगा कि कम होगा? भाई इतना डिवाइड कर रहे हैं, लगातार डीएनए डबल हो रहा है, प्रोटीन्स डबल हो रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो रहे हैं, तो प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा? थिक, डेंस होगा, यानी डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। अच्छा अब ये बताओ कि इनमें वैक्यूल मिलेगा कि नहीं? भाई वैक्यूल का क्या काम होता है? वैक्यूल हम पढ़ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, उसका काम होता है मटेरियल्स को स्टोर करना। बट यहाँ तो ये सेल थोड़ा सा ग्रो हुआ, डिवाइड हो गया, ग्रो हुआ, डिवाइड हो गया, इसको स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं वो या तो एब्सेंट होंगे, या अगर होंगे भी तो स्मॉल होंगे, छोटे छोटे सेल्स होंगे। कुछ इस तरह से बना देते हैं, लाइक दिस, small cells with thin wall, dense protoplasm, actively dividing. This is the zone or region of meristem or cell division. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब कुछ इसके बारे में लिखा है। अब इसके बाद 10th क्लास में जब पार्टी दी थी तो कुशाग्र हमें लंबा मिला था। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो एरिया है, रीजन, अब मैं उसे बनाती हूँ दिस। ये कंपैरेटिवली इससे लंबा है, यानी ये अराउंड 4 to 6 मिलीमीटर इन लेंथ है। यहाँ सेल्स कैसे हैं? देखो यहाँ सेल कैसा था? ऐसा राउंड, वैक्यूल नहीं था या छोटा सा था। अब यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड। सो लॉस्ट सेल डिवीजन एबिलिटी, मैं शॉर्ट पे ऐसा लिख देती हूँ, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो
अब ये वैक्यूल बड़ा होगा, तो जब ये वैक्यूल बड़ा होगा तो सपोज ये वैक्यूल ऐसा हुआ तो सेल भी तो लंबा हो जाएगा। भाई कोई मोटी चीज़ है, आप उसे ऊपर से खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन, यहाँ के सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं, और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो जब वो मरेंगे या टूटेंगे तो उन्हें कौन रिप्लेस करेगा? यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही जोन ऑफ इलोंगेशन में, यानी यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को लूज करेंगे, वैक्यूल इनका बड़ा होगा, सेल्स लंबा होगा और वो बन जाएगा जोन ऑफ इलोंगेशन का सेल। तो यहाँ पर जो वैक्यूल है वो बड़ा है, वैक्यूल प्रेजेंट, अच्छा खासा वेल डेवलप्ड, और इसीलिए सेल्स जो हैं वो ऐसे होंगे लंबे लंबे लाइक दिस। एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स किसके लिए? रूट की लेंथ के लिए, लाइक दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा और बना देते हैं इस तरह से। दिस इज द जोन ऑफ इलोंगेशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ ऑफ रूट। यही लगातार लंबे होते जा रहे हैं, लेंथ ऑफ रूट। इतना समझ आया? अब इसके बाद हमें मैच्योर कुशाग्र मिला था, मूंछों के साथ मैंने कहा था। आइए हम बनाते हैं अब नेक्स्ट रीजन, ये बनाती हूँ मैं। दिस इज द फाइनल रीजन। इसके ऊपर फिर ये सॉइल सरफेस आ जाएगा, सॉइल सरफेस। एक्चुअली ये सबसे बड़ा रीजन है, ये सेंटीमीटर्स में होता है। दिस फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ रूट। एक्चुअली मेन रूट यही होता है, मेन बल्क ऑफ रूट यही फॉर्म करता है, मेन बल्क ऑफ रूट। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड केवल मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स करते हैं, तो यहाँ पे भी लॉस्ट सेल डिवीजन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब स्पेशलाइज होते हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस का आइडिया होगा, मैं भी पढ़ाऊंगी एनाटॉमी में, अलग अलग टिश्यू बनाना है। रूट के अंदर जाइलम है वाटर कंडक्शन के लिए, फ्लोएम है फूड कंडक्शन के लिए, एपिडर्मिस है प्रोटेक्शन के लिए, कॉर्टेक्स है। तो ये जो सेल्स डिफरेंशिएट होंगे वो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर सेल्स का स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही लंबे लंबे सेल्स में कन्वर्ट हुए, प्रॉपर्टी लूज हो गई है सेल डिवीजन की, और यही जब स्पेशलाइज हो जाएंगे तो फिर ये वाला जोन बन जाएगा, यानी ये मैच्योर हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो इसे कहते हैं जोन ऑफ मैच्यूरेशन, क्योंकि कुशाग्र अब मैच्योर हो गया है, सो जोन ऑफ मैच्यूरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही कन्वर्ट हुए इलोंगेशन जोन वाले सेल्स में, और वही जब डिफरेंशिएट हो गए जाइलम, फ्लोएम, जो भी डिफरेंट सेल्स में, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, जो भी टिश्यू में, तो उसे जोन ऑफ मैच्यूरेशन बोलते हैं। अब ये एक्चुअली मेन बल्क बनाता है। अब एक्चुअली ये एरिया है मेन जो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, क्योंकि यहाँ के सेल स्पेशलाइज्ड हैं। तो एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो सके, यहाँ पे रूट हेयर्स मिलते हैं, रूट हेयर्स, इस तरह से रूट हेयर्स। तो इसीलिए इसे जोन ऑफ रूट हेयर्स भी कहते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि कुशाग्र मिला मूंछों वाला, तो ये इसकी मूंछें हैं, राइट? सो दीज आर द रूट हेयर। अब रूट हेयर का काम क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब ये रूट हेयर्स कैसे हैं, कितने सेल्स के बने हैं, समझना। देखो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि रूट हेयर मल्टीपल सेल्स का बना हो या सिंगल सेल का बना हो। आप मुझे बताओ कैसा होना चाहिए। भाई देखो, अगर सिंगल सेल है तो बहुत ईजी है, जो भी वाटर मिनरल है वो इस सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, आगे चला जाएगा। लेकिन अगर ये है तो इसे बार बार देखो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो कैसा पाइप चाहोगे आप? बिल्कुल सीधा सच्चा ऐसा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूट हेयर यूनिसेल्यूलर होते हैं, हजारों बार क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि स्टेम हेयर मल्टी सेल्यूलर होंगे। और ये कैसे सेल्स हैं? एक्चुअली ये एपिडर्मिस के ही सेल्स होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एपिडर्मल सेल्स ही कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं और वो रूट हेयर बनाते हैं, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। हर वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चन है जो आता है। और यही जो रूट हेयर है, यानी यहाँ पे रूट हेयर भी मिलेंगे, इसी जोन में क्वेश्चन आता है रूट हेयर प्रेजेंट। रूट हेयर के ऊपर ही जो एरिया है, इसी का ही, इसी रीजन में मैं पढ़ाऊंगी, एक टिश्यू होता है, एक एरिया होता है जिसे पेरीसाइकल बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वहीं से निकलती हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी ब्रांचेस।
इस तरह से ये सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगी। तो इसमें ब्रांचिंग निकलती है, राइट। सो लेट मी राइट हियर, 1 सेकेंड। ये जो ब्रांचिंग है और वो रूट के अंदर से निकल रही है, यानी एंडोजीनस ब्रांचिंग्स निकलती हैं, और वो कहाँ से निकलती है? अबव रूट हेयर, रूट हेयर के ऊपर वाले एरिया से ब्रांचिंग निकलती है, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शरी, वट एवर। सो दीज आर द सेकेंडरी ब्रांचेस। यही तो पढ़ा है, ये हम टैप रूट बना रहे हैं, सेकेंडरी रूट्स, फिर सेकेंडरी से टर्शरी, पर ये सब रूट हेयर के ऊपर है। तो एक्चुअली ये तो बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं, मेन बल्क यही बनाता है। इज इट ऑल वेरी वेरी क्लियर? चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, मैं आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी रहने देती हूँ, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम एक बार हटा देते हैं। उप सॉरी, 1 सेकेंड, ताकि आपको ईजी हो जाए सब कुछ। सो ये आप हटा सकते हो, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, रूट पॉकेट समझ लिया है, अभी हम सब कुछ लिख लेंगे, डोंट वरी। इसे भी मैं हटा देती हूँ। इज इट क्लियर? चलो अब हम उस डायग्राम को डिकोड करते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये है रूट कैप, ये देखो ये है रूट कैप, ये छोटा सा एरिया, दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या जिसे रीजन या जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। इसके बाद ये है जोन ऑफ इलोंगेशन, और ये फाइनली है जोन ऑफ मैचुरेशन, और इसी में मिलते हैं रूट हेयर, और रूट हेयर के ऊपर फिर निकलेगी यहाँ से ब्रांचिंग। विथ लेबलिंग आना चाहिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट। चलिए, सो रीजन सबसे पहले आया, छोटा बच्चा, नॉटी बच्चा, कैप के साथ रूट कैप, रूट कैप को कैलिप्ट्रा भी कहते हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, अपेक्स या अपाइकल रीजन ऑफ द रूट पर है, प्रोटेक्ट करेगा टिप ऑफ द रूट को डैमेज से, म्यूसिलेट सिक्रीट करेगा ताकि मूवमेंट ईजी हो जाए। इसमें स्टैटोसाइट्स स्पेशल सेल्स हैं जो ग्रेविटी, मैंने स्टैटोसिस्ट बोल दिया था गलती से, स्टैटोसाइट, साइट का मतलब ये सेल जो ग्रेविटी को सेंस करते हैं। पैरासिटिक और एक्वाटिक प्लांट्स में रूट कैप नहीं होता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रूट पॉकेट्स मिलती हैं एक्वाटिक प्लांट्स में, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रही रूट पॉकेट्स। ये एक एक्वाटिक प्लांट्स है जिसमें हवा भरी हुई है, तो ये इन्हें पानी में फ्लोट करने में हेल्प करती है। और एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नॉर्मली हर रूट में, जैसे ये एक रूट है तो 1 रूट कैप होती है, पर एक पेड़ है पेंडारस, उसकी रूट में मल्टीपल रूट कैप्स होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसे स्क्रू पाइन भी कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो पेंडानस और स्क्रू पाइन हैज मल्टीपल रूट कैप्स, ये तीनों क्वेश्चंस हैं। एब्सेंट किस में है रूट कैप, मल्टीपल किस में है, रूट पॉकेट्स में क्या फिल होता है और उसका क्या रोल है, और वो किन में मिलती है, एक्वाटिक प्लांट्स में। इज इट क्लियर? नाउ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये है सब अपाइकल जोन, फ्यू मिलीमीटर्स, बहुत छोटा सा होता है, सेल्स स्मॉल हैं, थिन वॉल्ड हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल एब्सेंट है, रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं। फिर आता है जोन ऑफ इलोंगेशन, इस जोन से थोड़ा लंबा है, ये देखिए लंबा सा 10th क्लास का टॉपर कुशाग्र, ये मेरिस्टेमेटिक जोन के नेक्स्ट है, यानी प्रॉक्सिमल है, पास में है। यहाँ पर सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, रैपिड इलोंगेशन होगा, लंबाई बढ़ेगी, वैक्यूल्स लंबे होंगे तो सेल लंबा होगा, यानी यही रिस्पॉन्सिबल है रूट की लेंथ की ग्रोथ के लिए। फिर है जोन ऑफ मैचुरेशन, ये रहा हमारा दूल्हा, हमारा ग्रूम कुशाग्र, हालांकि इसमें मूछें नहीं बनी हैं तो वो मैं लगा देती हूँ, ये लीजिए मूछें, राइट, क्योंकि यहाँ पे रूट हेयर मिलेंगे। ये इलोंगेशन जोन के पास है, यानी उसके प्रॉक्सिमल है। यहाँ पर भी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज है ऑलरेडी, बट यहाँ पर अब सेल्स मैच्योर हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो गए, ये मेन बल्क बनाता है। यहीं पर रूट हेयर हैं जो यूनिसेल्युलर है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। और रूट हेयर के जस्ट अबव लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं एंडोजीनस ओरिजिन की, और रूट हेयर एपिडर्मल सेल्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इज इट ऑल क्लियर? अब हम एक ट्रिक पढ़ लेते हैं। ट्रिक हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम की है। एनसीईआरटी में सबसे नीचे रूट कैप थी, फिर मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर इलोंगेशन जोन, और सबसे ऊपर मैचुरेशन जोन। तो ट्रिक है कैप मैम ने पहनी। जी हाँ, गांव में कई बार मैम को मेम बोल देते हैं, तो कैप मेम ने पहनी। कैप मतलब सबसे पहले हो गया रूट कैप, फिर एम से मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर ई से इलोंगेशन जोन, और फिर एम से मैचुरेशन जोन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, हर वर्ड हर लाइन पर कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं।